तो भाई और बहनों, WWE बैकलैश ने हम सबको झटका दिया। कुछ ने चौंकाया, कुछ ने धमकाया, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा रॉ में, क्योंकि अब कुछ ऐसा हो सकता है जो WWE के पूरे लॉकर रूम को हिला दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खतरनाक चीजों की जो बैकलैश के बाद रॉ में हो सकती हैं, जिसमें रोमन रेंस की वापसी से लेकर एक लेजेंड की धमाकेदार एंट्री और एक शॉकिंग धोखा तक शामिल है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट आपके दिमाग को बिल्कुल तरीके से हिला देगा। और साथ ही साथ हम जानेंगे WWE के वो 4 बड़े सुपरस्टार जो हो चुके हैं घायल बैकलैश में। एक को तो खतरनाक चोट लग गई है, क्या वो समरस्लैम से बाहर होने वाला है? ये सारी चीजें रिव्यू करूंगा इस वीडियो में, तो इसको पूरा जरूर देखना। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम रॉ से, क्या कुछ होने वाला है वहां पर। नंबर 5, बैकलैश में बेकी लिंच ने जी जान लगा दी, लेकिन लायरा वल्कीरिया के सामने वो हार गई। ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, लेकिन अब बेली की वापसी की बारी है। याद है रेसलमेनिया से पहले बेली पर बैकस्टेज हमला किसने किया था? जी हाँ, द मैन बेकी लिंच ने। और अब जब बेकी हार चुकी है, बेली उन्हें याद दिलाएंगी, तू मुझे हटाना चाहती थी, अब देख तू खुद ही गिर गई है। यह फ्यूड अब पर्सनल बन चुका है और हो सकता है कि हमें ये क्लैश देखने को मिले मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम में। नंबर 4, रॉ में एक स्पेशल टैग टीम मैच होने वाला है, रिया रिप्ली और इयो स्काई वर्सेस जूलिया और रॉक्सन परेज। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैच कौन जीतेगा, सवाल है कि कौन किसको धोखा देगा। रिया रिप्ली कुछ हफ्तों से चुप नहीं बैठी, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है और अब हो सकता है कि वो रॉ में इयो स्काई को धोखा देकर एक नई राइवलरी शुरू करें। क्या यह मैच रिया के हील टर्न का सिग्नल होगा? क्या इयो बनेंगी अगली विमेंस वर्ल्ड टाइटल कंटेंडर? सिर्फ WWE जानता है, लेकिन तूफान जरूर आने वाला है। नंबर 3, बैकलैश में डॉमिनिक मिस्टीरियो ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल तो बचा लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एल ग्राने अमेरिकानो ने दखल दिया। अब रॉ में एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का मैच सेट है, और अगर स्टाइल्स इस मैच में जीतते हैं तो हो सकता है कि WWE उन्हें बना दे डोमिनिक के लिए अगला कंटेंडर। जजमेंट डे पहले से ही अंदर से टूट रहा है। अगर स्टाइल्स ने बैलर को हराया तो डोमिनिक और उनके ग्रुप के लिए एक और झटका होगा। स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक, एक्सपीरियंस वर्सेस एरोगेंस, क्या क्लासिक फ्यूड होने वाली है ये। नंबर 2, बैकलैश में गुंथर ने पैट मैकेफी को टैप आउट करवा दिया। अब गुंथर अपने ही घमंड में डूब चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने आएगा एक ऐसा इंसान जो किसी ने नहीं सोचा होगा, और ना ही वो किसी से डरता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डबर्ग की, वही गोल्डबर्ग जो बैड ब्लड में WWE ने उनके और गुंथर के बीच टेंशन को टीज किया था। और अब रॉ में हो सकती है उनकी धमाकेदार वापसी। गोल्डबर्ग आएंगे और गुंथर को कहेंगे, तू खुद को बेस्ट समझता है, समर स्लैम में मुझे हरा के दिखा। लेजेंड वर्सेस डोमिनेटर, करियर वर्सेस प्राइड, क्या ये होगा गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच? क्या ये गुंथर का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होगा? नंबर 1, जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हो, पिछले हफ्ते रॉ में सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के टाइटल की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, और अब रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों पंक से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वो पंक पर हमला करने चाहते हैं तो तभी यस, रोमन रेंस इज बैक। रोमन आएंगे, सीएम पंक के साथ मिलकर रॉलिंस और ब्रेकर को रोकेंगे, और वही सेट हो जाएगा एक ड्रीम टैग टीम मैच, रोमन रेंस एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। समर स्लैम 2025 के लिए यह मैच WWE का फेस तय कर सकता है, और शायद रेंस वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस की शुरुआत भी हो सकती है यहीं से। अगर देखा जाए तो बैकलैश सिर्फ 5 मैच का शो था, लेकिन कहर ऐसा बरपा कि 4 टॉप स्टार अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गए। रिंग में बड़े खून, टूटे दांत और सिर पर लगी भयानक चोट। क्या समर स्लैम की तैयारी में WWE को सबसे बड़ा झटका लग सकता है? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 4 सुपरस्टार जो बैकलैश के बाद WWE के मेडिकल रूम में हैं, और नंबर 1 वाले की तो हालत जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 4, द मैन बेकी लिंच एक बार फिर रिंग में वॉरियर की तरह लड़ी, लेकिन लायरा वल्कीरिया से टकराव में उनके हाथ से खून बहने लगा। मैच के दौरान एक खतरनाक मूव से उनकी कोहनी छिल गई और वो जख्म साफ तौर पर कैमरे में दिखा। हालांकि ये सिर्फ छोटा सा कट है, लेकिन जब बात बेकी की हो तो WWE कुछ भी हल्के में नहीं लेता। क्या वो रॉ में लड़ेंगी? हाँ, लेकिन वो गुस्सा जो उनके अंदर भरा है, अब वो किस पर फूटेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। नंबर 3, लायरा वल्कीरिया। बेकी को नुकसान पहुंचा, लेकिन लायरा वल्कीरिया को मिला उससे भी बड़ा झटका। मैच के आखिरी पलों में बेकी का एक शॉट सीधे उनकी नाक पर लगा और लायरा वहीं चौंक गई। कैमरे में साफ दिख गया कि लायरा अपनी नाक को चेक कर रही थी, कहीं टूटी तो नहीं। WWE की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन अगर नाक टूटी है तो उनकी चैंपियनशिप रन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हुए फैटल 4-वे मैच में डेमिन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच चली जंग हद से पार हो गई। मैच के बाद रिपोर्ट्स आई कि डेमिन प्रीस्ट को डेंटल इंजरी हुई है, उनके दांत को नुकसान पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे दांत, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों एक प्रोफेशनल रेसलर के लिए जबड़ा और मुंह सबसे अहम हथियार होते हैं, और इस चोट से न सिर्फ उनके लुक पर असर पड़ सकता है बल्कि उनके परफॉर्मेंस पर भी। नंबर 1, और अब आता है वो नाम जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को डरा दिया है, ड्रू मैकिंटायर। बैकलैश के दौरान एक डबल स्पॉट में ड्रू को टेबल के नीचे गिरा दिया गया और उनका सर सीधा जमीन से टकराया। बताया जा रहा है कि उन्हें सिर के पीछे चोट लगी है और कंकशन की आशंका जताई जा रही है। WWE ने उन्हें मेडिकल टीम की निगरानी में रखा है, लेकिन अगर ये कंकशन कंफर्म होता है तो वो समर स्लैम से बाहर हो जाएंगे। ड्रू वर्सेस प्रीस्ट की फ्यूड अब अधर में लटक सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि रॉ एक शो नहीं है, अगला युद्ध, अगला मोड़, अगला ट्राइबल स्टॉर्म होने वाला है। तो भाई आपको क्या लगता है रॉ में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ हमने जाना वो 4 बड़े नाम जो बैकलैश के बाद अस्पताल की दहलीज तक पहुंच गए। WWE ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। आप
आपको क्या लगता है कौन सबसे पहले वापसी करेगा और कौन हो सकता है लंबे समय तक बाहर? नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा और फिलहाल के लिए कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर में एंजॉय करिए। बाय बाय।